यूजुअली ये जो काली चाय होती है, चाय ये वनस्पति, चाय के पत्ते ये बुरी चीज नहीं है, उसमें बहुत अच्छे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्लावोनॉइड्स होते हैं। लेकिन ये सारे किसमें होते हैं? ग्रीन टी लीव्स में होते हैं, चाय की हरी पत्तियों में होती है। और जो आपके पास काली चाय आती है वो किस प्रकार से आती है? वो इन पत्तियों को सड़ा के बनाई जाती है। जैसे अंगूर को सड़ा के शराब बनाई जाती है, वैसे ही हेल्पफुल और उपयोगी ग्रीन टी उसको जब सड़ाते हैं तब उससे बनती है काली चाय, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और जितनी ज्यादा इसको फर्मेंट किया जाता है, जितना ज्यादा उसको सड़ाया जाता है, उतनी डार्क कलर की चाय इससे बनती जाती है और उतनी ज्यादा उसमें जो है टैनिन्स उतरते जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक ये होते जाता है। तो फिर क्या हम ग्रीन टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? अगर काली उबली हुई चाय से बहुत प्रॉब्लम्स है, कंपैरेटिवली ग्रीन टी फायदेमंद है, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट, ब्लड वेसल्स इनके लिए अच्छी है, तो हम ग्रीन टी के साथ जा सकते हैं क्या? हाँ, जरूर जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रीन टी। लेकिन ग्रीन टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत से मेरे पेशेंट्स को ग्रीन टी सजेस्ट की जिनको इस प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे, लेकिन उन पेशेंट्स ने मुझे क्या बताया कि हमको इस ग्रीन टी की टेस्ट पसंद नहीं है, कड़वी सी कसैली सी टेस्ट है, जो टेस्ट हमको पसंद नहीं आ रही। मार्केट में आपने बहुत सी ऐसी टीज भी देखी होगी जिन्होंने बहुत अच्छा स्वाद, बहुत अच्छा कलर उसमें आता है, लेकिन ध्यान में रखिए ये जो कलर्ड और फ्लेवर्ड टी है उसमें उस कलर के लिए, फ्लेवर के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होते हैं। तो जिस पर्पस के लिए हम ग्रीन टी सोच रहे हैं कि भाई हमारे लिए हेल्दी हो, अगर आप उसमें फ्लेवर्स और कलर्स आर्टिफिशियल डाल देते हो, केमिकल्स वाले डाल देते हो, तो हेल्थ बेनिफिट वहां पे नहीं रह जाता, सिर्फ स्वाद और रंग उसमें केमिकल वाला आ जाता है। तो फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन बचता है? अगर हमको काली चाय से होने वाले सेहत के दुष्परिणामों से बचना है, तो हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन मिल सकता है? तो सॉल्यूशन ये है कि नेचुरामोर की हर्बल ग्रीन टीज। ये नेचुरामोर की हर्बल ग्रीन टी सिर्फ चाय नहीं है, सिर्फ ग्रीन टी नहीं है, ये है चाय से कुछ ज्यादा। ये जो टीज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारे आयुर्वेद में अलग अलग प्रसंग के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हर्ब से बनी हुई कषाय, मतलब कि चाय बनाने का निर्देश है। उसी से प्रेरणा लेके हमने हर्ब्स, जो कि जड़ी बूटियां है आयुर्वेद में वर्णित, जो आपके हेल्थ के पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हेल्पफुल है, ऐसे हर्ब्स और अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी लीव्स, इनका एक एक ऐसा हेल्पफुल ब्लेंड बनाया है जो आपकी सारी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं में आपको हेल्प करेगा। चाय वाले दुष्परिणाम आपके बॉडी पे नहीं होंगे, हर्ब्स का फायदा भी मिलेगा, टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा है, और वो जो टेस्ट है वो सारा का सारा आपके हर्ब्स से आया हुआ टेस्ट है, मिठास भी इसमें है जो कि हर्ब से आई हुई है। तो आपको ना इसमें शुगर डालनी है, ना इसमें आपको दूध डालना है, और हर्ब्स का बेनिफिट, अच्छा स्वाद और चाय का मजा, ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको आएगी। इसका बहुत अच्छा स्वाद है, और जो आपके शरीर के लिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए हेल्प करने का जो पोटेंशियल है, इसमें डली हुई आयुर्वेदिक हर्ब्स के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। इसमें जो फ्लेवोनाइड्स है जो ग्रीन टी में होते हैं, जो आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए फायदेमंद है, वो सारे के सारे इसमें उपलब्ध है, आपके लिए प्रिजर्व्ड है। साथ में ही हर्ब्स के इसमें फायदे भी इंक्लूडेड है, और इसका जो पैकिंग है वो भी काफी इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है, सस्टेनेबल पैकिंग है, ताकि इससे आपके एनवायरमेंट का भी पोल्यूशन ना हो। टेस्ट बहुत अच्छी है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने भी इसके पहले ग्रीन टीज पी के देखी है। जैसा कि मेरे पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया, मुझे भी प्लेन जो ग्रीन टी होती है उसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन इन टीज में जो हर्ब जली हुई है, आपको बहुत अच्छा नेचुरल फ्लेवर इसमें से मिलता है, और बहुत पसंद ये सब लोगों को टी आ रही है। हमारे पास बहुत अच्छे इसके रिपोर्ट्स आए हुए हैं।
मार्केट में जो टी मिलती है उसमें भी कई बार आपने सुना होगा कि हाँ इसमें फलाना हर्ब डली हुई है, इसमें हेल्थ के लिए ये डला हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी चीजें मार्केट में आज के तारीख में चाय इस हेडिंग के अंडर बेची जा रही है या फिर ग्रीन टी इस हेडिंग के अंडर बेची जा रही है, वो सारी की सारी चाय का जगह पे पीने वाला एक लिक्विड इसी एक सुपरफिशियल कंसेप्ट के तहत बनाई और बेची जा रही है। लेकिन हमने ये जो नेचुरामोर हर्बल ग्रीन टीज है उनको काफी सीरियसनेस के साथ बनाया है ताकि आपको ये डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट दे सके। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे हैं इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अपने जो फायदेमंद हर्ब्स है, ग्रीन टीज में जो फ्लेवोनाइड्स है, उन सारी चीजों को इस प्रकार से जांचा जाता है। आपने ये देखा होगा जो आपका करेंसी का नोट होता है 500 रुपीज का, 2000 रुपीज का, आप कैसे पहचानते हो उसे कि ये असली है या नकली है? आपने देखा होगा एक अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, उसके अंदर जब हम इस करेंसी के नोट को रखते हैं उसके अंदर कुछ रेशे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी करेंसी नोट असली है या नकली है पहचाना जाता है। ये जो हमारे हर्ब्स के अंदर औषधीय तत्व होते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर चमकते हैं, और ये सारे जो आप फोटोग्राफ्स में अलग अलग चमकने वाले स्पॉट्स देख रहे हो वो वही स्पॉट्स है जो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर चमक रहे हैं। ये अंधेरे में डार्क वाले चेंबर में खींची हुई फोटो है, अल्ट्रावायलेट लाइट आपके आंखों को नहीं दिखती है, और ये जो औषधीय तत्व है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर चमकते हैं। बताने का तात्पर्य ये है, हमने ये जो टीज के प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसमें जो हर्ब्स डाली है इसको एकदम सीरियसनेस के साथ बनाया है, और इनको हमने इसको परख के भी लिया है कि जो चीज हम आपको आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए डिलीवर करना चाहते हैं वो इसमें जा रही है या नहीं, ये परख के और ये आए इसको इंश्योर करके ये सारे प्रोडक्ट जो है आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आप आंखें मूंद के इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये हमारे हेल्थ के लिए फायदा जरूर करेगी। तो सबसे पहले टी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहली टी है अल्पिनिया एंड कोक्यूटेन टी। ये जो है रिजुविनेशन और एनर्जी इस खास पर्पस के लिए बनी है। आप यूजुअली चाय कब पीते हो? दोपहर में, जब आप थक जाते हो, आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस की जरूरत है, तब यूजुअली आपका दोपहर की चाय होती है। आपके चाय में तरोताजगी देने के लिए तत्व होता है, कैफीन होता है, ये इस हर्बल ग्रीन टी में भी है। कॉफी की जो बीज होती है, कॉफी बीन्स होती है, उनसे एक्सट्रैक्टेड नेचुरल कॉफी का एक्सट्रैक्ट के रूप में कैफीन इस टी में मौजूद है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कोई भी चाय पीने के बाद आपको कब तक के तरोताजा लगता है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा आपको ये जो टीज है ये तरोताजा नहीं रखती है। लेकिन हमारा ये जो अल्पिनिया एंड कोक्यूटेन हर्बल ग्रीन टी है ये ना ही आपको जस्ट तरोताजगी देती है, बट इसके अंदर जो 4 प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स डले हुए हैं वो आपको अंदर से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका एंड्योरेंस, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, इनको बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो जब आप अल्पिनिया एंड कोक्यूटेन ये टी लेते हो आपके रेगुलर टी के बजाय, तो ना ही आपको शॉर्ट टर्म फ्रेशनेस देगा बल्कि आपको लंबे समय के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए भी आपको काम में आएगा। नॉर्मल चाय जो ब्लैक चाय होती है वो आधे घंटे के बाद आपको कोई एनर्जी नहीं देती है, आपको फिर से नॉर्मल लेवल पे आके छोड़ देती है, और साइड इफेक्ट जो हमने इसके पहले डिस्कस किए वो तो है ही। ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगी, और आपको टेम्पररी फ्रेशनेस जो आपको तुरंत चाहिए उसके साथ में लॉन्ग टर्म एनर्जी इंप्रूवमेंट भी इससे आपको मिलने वाली है। ग्रीन टी लीव्स के अलावा नेचुरल कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जिसमें कि कैफीन होता है, यष्टि मधु, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, कुलंजन और को एंजाइम क्यूटेन जैसे न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल तत्व इस चीज में, इस टी में है, जो आपकी एनर्जी लेवल्स और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपका हेल्प करती है। जो आपका डेली रूटीन में आपके फिजिकल एक्सर्शन की वजह से बॉडी में वेयर एंड टियर होता है उसको भी हेल्दी तरीके से हील करने के लिए ये आपका हेल्प करती है। नेक्स्ट टी है तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी।
ये स्पेसिफिकली आपके लंग्स की पावर बढ़ाने के लिए, लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए बनाई गई है। 10 प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स का ग्रीन टी के साथ ब्लेंड इसमें है। और किसने ये टी पीनी चाहिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन जाने अनजाने में हमारे लंग्स में जाता ही है। उस पोल्यूशन के वजह से लंग्स के ऊपर बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं या फिर जो लोग स्मोक नहीं भी करते हो लेकिन स्मोकिंग जहाँ पे हो रही है ऐसे एरिया में वो सांस लेते हैं, पैसिव स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं, उनके भी लंग्स के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जिनको अलग अलग प्रकार के लंग्स के इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक लंग डिसीजेस होती है, तो उस बीमारी के वजह से भी लोगों के जो लंग्स है वो बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उन सभी लोगों के लिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपको इस प्रकार की कोई लंग्स रिलेटेड इशू नहीं भी है तो भी आप अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पोल्यूशन से और बाकी सब चीजों से रेगुलरली इस हर्बल ग्रीन टी को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस है, जैसे कि मान लो जब सर्दी खांसी सी होती है तो आपकी इच्छा होती है कि हम कुछ गर्म पिए ताकि थ्रोट को अच्छा लगे, तो उस समय पे भी आप नेचुरामोर तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी ले सकते हो। ये आपके थ्रोट का इरिटेशन कम करने के लिए, सर्दी खांसी के शुरुआती लक्षणों में भी ये आपका हेल्प करेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, टीचर्स हो, सिंगर्स हो या फिर व्यापारी हो या फिर जिनका बार बार गला खराब होता रहता है, उनके लिए भी रेगुलरली नेचुरामोर तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी लेना फायदेमंद हो सकता है। इस ग्रीन टी में ग्रीन टी लीव्स के अलावा यष्टि मधु, इस प्रकार से बनाई गई है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर जिनको शुरुआत है, या फिर जिनको इस प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, या फिर जिनको बार बार इस प्रकार की स्ट्रेस या फिर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, इन सारे चीजों के वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है और आप उनसे बचना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों ने ब्राह्मी एंड सिनेमन या हर्बल ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। जो मैक्सिमम लोगों को होता है उसे हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, और इसमें कोई खास कारण मेडिकल साइंस में नहीं बताया गया है। क्यों बताया नहीं गया है? क्योंकि शुरुआती अवस्थाओं में जब ये हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है तब ये शरीर में जो अलग गड़बड़ियां शुरू है उसके रिस्पॉन्स के तौर पे बॉडी जो एडजस्टमेंट कर रही है, उस एडजस्टमेंट का एक भाग इस स्वरूप में ये हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में शुरू होता है। लेकिन जब लंबे समय तक के आप उन गड़बड़ियों को करेक्ट नहीं करते हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में परमानेंट जगह जो है घेर लेता है और एक बीमारी के रूप में आगे शुरू हो जाता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए गोली भी लेते हो तो वो गोली से ब्लड प्रेशर को दबाने का काम करती है, लेकिन आपके लिए जरूरी यह है कि इस हाई ब्लड प्रेशर के रूट में, मूल में जो कारण है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ कम करने वाले बाकी कारण जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, व्यायाम का अभाव, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना आपको बहुत जरूरी है। हमारे जो ब्राह्मी एंड सिनेमन हर्बल ग्रीन टी है उसमें लिकोरिस रूट, ग्रीन टी लीव्स के अलावा शुंठी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, लेमन ग्रास, दालचीनी, रोज पेटल्स, पिपली, वचा, इन जैसे हेल्पफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स का समावेश है जो कि आपके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंप्रूव करते हैं।
क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी इंप्रूव होने से क्या फायदा हो जाएगा? ब्लड प्रेशर ये बीमारी कहाँ पे होती है? हमारी खून की नलियों में होती है, ब्लड की वेसल्स में होती है। क्यों होती है? कि अंदर प्रेशर ज्यादा बन रहा है और वो सही से हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर ये बीमारी होती है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में है और आपकी खून की नलियां सही अनुपात में एक्सपांड नहीं हो पा रही है, लचीली नहीं है, तो ये प्रेशर जो है ज्यादा बनता है। और साथ में ही अगर ये ब्लड की नली फट जाती है प्रेशर के वजह से, तो ब्रेन में फटती है तो आपको पैरालिसिस का खतरा बना रहता है, और हार्ट के अंदर की ब्लड वेसल फटती है तो हार्ट अटैक का खतरा जो है बना रहता है। आपकी जब खून की नलियां इलास्टिक होती है, मींस उसमें फैलने की और सिकुड़ने की ताकत होती है, तब अंदर जब प्रेशर बनता है तब ये खून की नली सही अनुपात में फैल जाती है और उस प्रेशर को एब्सॉर्ब कर लेती है। आपके हार्ट और ब्रेन के ऊपर इसका दुष्परिणाम नहीं होने देती। तो ये इंपॉर्टेंस है खून की नलियों का इलास्टिक होने का। और ब्राह्मी एंड सिनेमन हर्बल ग्रीन टी में जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके हार्ट और खून की नलियों की ऊपर काम करते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। साथ में ही जो स्ट्रेस के वजह से शरीर में एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिजोल, उस कॉर्टिजोल की लेवल भी नॉर्मलाइज करने के लिए आपके बॉडी को हेल्प करती है, ताकि स्ट्रेस की वजह से जो बढ़ने वाला आपका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसको रेगुलेट किया जा सके। आपके ब्लड वेसल्स की और हार्ट की हेल्थ इंप्रूव करने में भी, और ब्लड प्रेशर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो हार्ट के ऊपर होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए भी ये ब्राह्मी एंड सिनेमन टी आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारी टी है अश्वगंधा एंड लेमन डिस्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन टी। स्टार्टिंग में हमने एक टी देखी अल्पिनिया कोक्यूटेन, जो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। ये ऐसी चीज है जो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। जब आप काम में होते हो, थक जाते हो, आपका ब्रेन थक जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, चीजों का सही आकलन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन काम कर करके थक गया होता है। उस वक्त आपके ब्रेन को चाहिए होती है एक नई एनर्जी, जो आपको अश्वगंधा एंड लेमन टी के माध्यम से मिल सकती है। यूजुअली ब्रेन को जब आराम मिलता है, रात को आप सो जाते हो, तब ब्रेन को नेचुरल तरीके से आराम मिलता है और दूसरे दिन आप तरोताजा फील करते हो। लेकिन जब आप काम के बीच में हो तब आप ऑब्वियसली सो नहीं सकते हो, रेस्ट नहीं ले सकते हो, तब आपको तुरंत काम को कंप्लीट करने के लिए फोकस करना होता है। तो ये जो अश्वगंधा एंड लेमन हर्बल ग्रीन टी है, ये आपके ब्रेन को जो चाहिए वो रेस्ट देने के लिए हेल्प करती है, आपका फोकस इंप्रूव करती है, मेंटल एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव करती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है ताकि वो फिर से पूरे ताकत के साथ काम कर सके। स्ट्रेस जिनको बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस के वजह से शरीर पे होने वाले दुष्परिणाम को रोकने के लिए, बचाने के लिए, बर्नआउट जिसको कहते हैं, उस स्टेज में जाने से बचाने के लिए भी ये आपको हेल्प कर सकती है। इसमें ग्रीन टी लीफ के अलावा लिकोरिस रूट पाउडर, लेमन ग्रास, रोज पेटल्स, अश्वगंधा, मंडूक पर्णी एंड तगर इस जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स के जो तत्व है इसमें मिलाए गए। नेक्स्ट चीज है डाइजेस्टिव एंड डिटॉक्स काम करने वाली जिंजर एंड क्यूमिन हर्बल ग्रीन टी। जैसे हमने पहले कहा, काली जो चाय होती है उबली हुई, उसके वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हैम्पर होता है। तो ये जो ग्रीन टी है ये उसके उल्टा काम करती है। एक, अगर आपने अपने रेगुलर चाय के जगह पे इस चीज को लेना शुरू कर दिया, तो जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बुरा असर होने वाला था वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। साथ में ही ये आपके शरीर के डाइजेशन के ऊपर जो ऑलरेडी अगर कुछ बुरा असर हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए आपका जो है ये हेल्प करेगी। इसमें 7 आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसको आप अगर रेगुलरली इस टी को अगर लेते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, न्यूट्रिएंट्स का इंटेस्टाइन में से एब्सॉर्प्शन इंप्रूव करता है, उस न्यूट्रिएंट्स में से जो शरीर के तत्व बनने हैं उस एसिमिलेशन को इंप्रूव करता है,
और पोषक तत्व खाने में से आप बेटर तरीके से एब्सॉर्ब कर सको, इसके लिए आपको हेल्प करता है। ग्रीन टी लीव्स के अलावा लिकोराइस रूट, त्रिवृत, लेमन ग्रास, शुंठी, जीरा, चित्रक और पिपली जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स का इसमें समावेश है। ये डाइजेशन को बढ़ाती है, आपके जो बॉवेल मूवमेंट्स है, एलिमिनेशन है, पेट साफ होने की प्रक्रिया है, उसको इम्प्रूव करती है, भूख बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों का आपने ये सुना होगा कि खाने का समय हो गया इसलिए खाते हैं, अंदर से इच्छा नहीं होती है खाने की, या फिर मुख में स्वाद नहीं रहता है, खाने की जो लालसा है वो नहीं रहती है। ये क्यों होता है? जब आपकी अंदरूनी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तब ये सारे लक्षण आपके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज जो है जिंजर एंड क्यूमिन हर्बल टी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन रिलेटेड ये सारे सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करता है। साथ में ही ये आपके मेटाबॉलिज्म को, मतलब कि चयापचय को बढ़ाता है। जो लोग फैट बर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मोटापा कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं व्यायाम और डाइट के माध्यम से, वो अगर साथ में ये हर्बल ग्रीन टी भी ले तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के गुण है ये आपके फैट बर्न करने के जर्नी में आपको जरूर सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फेनुग्रीक एंड टर्मरिक हर्बल ग्रीन टी। ये खास करके आपके शरीर में शुगर बैलेंस करने के काबिलियत ये रखता है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप प्री डायबिटिक हो, या फिर आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है, मदर फादर को या फिर ब्लड रिलेशन में और किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है, आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, आप आपका वजन अगर ज्यादा है, आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठा काम है, आपके एक्सरसाइज ज्यादा नहीं होती है, इन सारे कंडीशंस में आपको डायबिटीज की रिस्क रहती है। फेनुग्रीक एंड टर्मरिक ये जो हर्बल ग्रीन टी है उसमें 7 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक सही अनुपात में मिश्रण है जो रेगुलर कंजम्पशन पे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है। ब्लड शुगर के जो साइड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के ऊपर होती है, उनसे बचाने के लिए हेल्प करता है। आपके शरीर में इंसुलिन पैदा करने वाला जो पैंक्रियाज नाम का ऑर्गन है उसकी हेल्थ अच्छी बनाने के लिए हेल्प करता है, और आपके शरीर में इंसुलिन को रिसीव करके काम करने वाले इंसुलिन रिसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर्स होते हैं, उनका भी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। इसमें अष्टमधु, ग्रीन टी लीव्स, लेमन ग्रास, पनीर डोडा, ये आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि सुबह पानी में भिगो के पीने वाला पनीर डोडा, पनीर फूल नाम का एक हर्ब होता है। विजय सार की लकड़ी जिसको भी पानी में भिगो के डायबिटीज के लिए पिया जाता है। उसके अलावा मेथी दाना जो आपको पता होगा कि डायबिटीज के लिए उपयोगी है। मेषश्रृंगी जिसको दूसरे शब्दों में गुड़मार नाम से भी कहा जाता है, और टर्मरिक मतलब कि हल्दी, ये सारी चीजें इस हर्बल ग्रीन टी में है। अगर आप इसका असर देखना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, एक प्रयोग बताता हूँ। आप इस ग्रीन टी को एक कप पानी में बनाइए और आप इसको धीरे धीरे आराम से पीजिए। उसके बाद अगर आप आधा चम्मच शक्कर खा के देखते हो तो आपको उस शक्कर की मिठास भी पता नहीं चलती। इस लेवल तक के ये जो हर्बल ग्रीन टी है आपके खाने में से शुगर के एब्सॉर्प्शन को रोकता है, ताकि आपके शरीर को शुगर को पचाने के लिए जो जरूरी इंसुलिन है वो पैदा करने का सही चांस मिल सके और शरीर में शुगर ज्यादा नहीं बढ़े, आप सही तरीके से शुगर को डाइजेस्ट कर पाओ। तो आप अगर खाना खाने के तुरंत पहले या फिर नाश्ते के तुरंत पहले इस हर्बल ग्रीन टी को लेते हो तो आपके खाने में से जो आपकी शुगर बढ़ने वाली थी उससे बचने के लिए, उसको कम करने के लिए ये आपको हेल्प कर सकता है। अभी तक के हमने बात करी हर्बल टीज के बारे में। अभी एक और सेगमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, नेचुरम और आयुर्वेदा। ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो 2 प्रकार के सिरप हम आपके लिए लेके आए हैं, क्लियर कफ रेमेडी और क्लियर एसिडिटी रेमेडी। यूजुअली आपको जब खांसी होती है आप अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते हो, कभी काम करती है कभी नहीं करती है, नींद जरूर आती है। अगर असर करने वाली दवाइयां है तो जो कि केमिकल बेस्ड होती है उससे नींद जरूर आती है। क्यों ये नींद आती है? क्योंकि ये जो दवाइयां है, कफ सप्रेसेंट प्रकार की जो दवाइयां है, ये आपके ब्रेन में
खांसी पैदा करने वाला एक सेंटर होता है, डायरेक्टली उस सेंटर को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, ताकि आपको खांसी महसूस नहीं हो, आपको खांसी करने की इच्छा नहीं हो। लेकिन आपकी बॉडी खांसी क्यों पैदा करती है? क्योंकि आपके जो श्वसन नलिका है, सांस की नली नली है, आपके जो लंग्स है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के विषारी तत्व, टॉक्सिन्स, बलगम पैदा होती है, उसको बॉडी बाहर फेंक सके, इसके लिए जो शरीर में खांसी करने की प्रेरणा हमारे बॉडी में होती है। लेकिन जब ये खांसी सप्रेस कर दी जाती है, अलग अलग लेवल पे खांसी सप्रेस कर दी जाती है, बाहर निकलने वाले बलगम को सुखा दिया जाता है, तो इन सारे चीजों के वजह से खांसी जो नॉर्मल साइकिल में 4-6 दिनों में ठीक हो जानी चाहिए थी, या फिर वायरल इन्फेक्शन जो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाने चाहिए था, वो आपका बहुत लंबे समय तक के खिंच जाता है। या फिर अगर आपने कैसे वैसे उसको दवा खिला के सप्रेस कर दिया, तो 15 दिनों में, महीने भर में फिर से आपको ये खांसी होती है, और जो 4-6 दिनों में ठीक होने वाली खांसी है, वो 15-15 दिनों तक के चलती रहती है। तो खांसी जब होती है, जो नॉर्मल साइकिल होती है, सबसे पहले गले में इरिटेशन होता है, अ, अ, खराश होती है, बाद में गला सूखने लगता है, सूखी खांसी से शुरू होती है, बाद में सिक्रेशंस आने शुरू होते हैं, बलगम वाली खांसी आती है, फिर से वो बलगम सूख जाता है, फिर से सूखी खांसी आती है, और अंत में ये खांसी ठीक हो जाती है। ये साइकिल जो है, इसको शॉर्टन करने के लिए हम आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। इस खांसी के साइकिल के हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करने के लिए, फिर वो खराश का हो, सूखी खांसी का हो, गीली खांसी का हो, बलगम क्लियर करने वाला हो, इन सभी स्टेज में आपको हेल्प करने के लिए ये नेचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी आपको हेल्प करती है। इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये प्योरली हर्बल है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई भी ड्रॉजीनेस या फिर नींद आना, ये इससे दुष्परिणाम नहीं होता है। आप भले ही ड्राइविंग कर रहे हो, आप एग्जाम गोइंग हो, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपको पढ़ाई करनी हो, किसी भी सिचुएशन में खांसी के समय पे ये आपको बिना नींद लाए आपकी हेल्प कर सकता है। सेकंड चीज ये है कि ये शुगर फ्री है, इसमें जो सिरप बेस है उसमें शक्कर नहीं डाली गई है, ये बहुत ही लो कैलोरी है, और जो लोग डायबिटिक है, या फिर जिनको कैलोरी कॉन्शियस है, या फिर जिन्हें शुगर के साइड इफेक्ट अपने बॉडी पे नहीं चाहिए, उनके लिए भी एक फायदे की चीज है कि ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है। इसमें 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा, जो मार्केट में आयुर्वेदिक या फिर हर्बल कफ रेमेडीज मिलती है, उसमें हर्बल जो इंग्रेडिएंट्स है, उनका कॉन्सेंट्रेशन मैक्स टू मैक्स 3 से 5% तक के होता है। 3 से 5% इसमें आयुर्वेदिक काम करने वाली चीजें होती है। लेकिन जो हमारा क्लियर कफ रेमेडी है, उसमें 13% आयुर्वेदिक एक्टिव हर्ब्स का कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से ये आपके खांसी के ऊपर क्विकली असर करती है, और ज्यादा बेटर तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको गले की खराश को सूद करने के लिए, ठीक करने के लिए हेल्प करता है। ड्राई कफ और बलगम वाली खांसी, दोनों कंडीशंस में ड्राई कफ को जो है पैलेट करने के लिए, मतलब सूद करने के लिए, और बलगम वाली खांसी में आपके छाती में से बलगम निकल जाए और खांसी शांत हो जाए, इस काम के लिए आपका हेल्प करती है। अगर लंग्स में कफ जमा हो गया है, तो उस कफ को ढीला करके, पिघला के आसानी से बॉडी से बाहर निकालने के लायक बनाती है, ताकि आपको ज्यादा तकलीफ लिए बिना वो कफ खांसी के माध्यम से बाहर निकल जाए। आपको ब्रीथिंग में अगर कंजेशन है, गुरगुर की आवाज आ रही है सांस लेते समय पे, बच्चा मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, ऐसे समय पे भी ये आपको हेल्प करती है। और एलर्जीज, वायरल इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस है, फ्लू जैसे सिम्टम्स है, फ्लू में क्या क्या आता है, सर्दी, खांसी और बुखार, तो सर्दी, खांसी, बुखार, इन तीनों कंडीशंस में शुरुआती स्टेज में आपको जरूर हेल्प करेगा, और आप इसको दवा के स्वरूप में ले सकते हैं। दिन में 4 बार इसको लेना होता है, और इसके लेने के बाद आप उसको 20 मिनट तक के इसके ऊपर पानी या फिर भोजन कुछ ना करें, ताकि गले को चिपक के जो दवा अंदर जा रही है, वो वहां पे ज्यादा देर तक के टिकी रहे, और ज्यादा आपको असर उसमें से मिल सके। इसमें वासा, यष्टि मधु, कंटकारी, तुलसी, पिपली, टंकन, बहेड़ा, अतिविष्टा, इलायची, दालचीनी, हरिद्रा और इस प्रकार के
लगभग 10 उपयोगी वनस्पतियों का ब्लेंड औषधि के रूप में आपके लिए बनाया गया है। ये हमने आपके लिए एक इमेज लाई है। मैं बता दूं ये चीज क्या है। इस प्रकार से हम किसी भी औषधि की बैक्टीरिया को मारने की क्षमता देखते हैं। यहाँ पे ये जो डिश है इसमें आपको एक सफेद सी लेयर दिख रही है। वो एस्पायरोजिनस नाम का एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो टॉन्सिल के इन्फेक्शन के लिए कारणीभूत होता है। और जो आपको ट्रांसपेरेंट सा घेरा दिख रहा है उस घेरे को कहते हैं एरिया ऑफ इनहिबिशन। मींस इस घेरे में जो रखी हुई डिस्क है औषधि में डुबोई हुई, उस औषधि ने बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया। 15 मिलीमीटर से ज्यादा अगर इनहिबिशन जोन हो तो हम ये मानते हैं कि दवा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कारगर है। तो हमारी जो दवा है क्लियर कफ, ये दिए गए डोज में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी कारगर इसमें पाई गई है। और जिस डिस्क के आजू बाजू में कोई एरिया ऑफ इनहिबिशन नहीं है वो प्लेन डिस्क है बिना औषधि की। तो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हो कि हम किस प्रकार औषधियों को जांच परख के आपके लिए लाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एसिडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एसिडिटी क्यों होती है, क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एसिडिटी में जो हमारे अन्न की थैली होती है जिसको हम कहते हैं स्टमक, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक द्रव जो है स्त्रवित होता है, सिक्रीट होता है, जिसके वजह से आपको खुद को तकलीफ होती है। क्यों होता है ये? अगर आपके खाने पीने की आदतें सही नहीं है, आप देर रात तक के जाग रहे हो, सुबह समय से उठ नहीं रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद सो जा रहे हो, या फिर दिन में आपको नींद लेने की अगर आदत है, इन सारी कंडीशंस में आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में एसिड सिक्रेशन होता है। इसके अलावा ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा मसालेदार उल्टा पुल्टा जंक फूड टाइप का खाना, जब भूख नहीं है तब भी भोजन कर लेना, या फिर एक के ऊपर एक दूसरा कुछ तो भी नाश्ता खाते रहना, इस प्रकार के कारणों की वजह से आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में एसिड का सिक्रेशन होता है और जो आपको एसिडिटी के रूप में सामने आता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी में? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एसिडिटी के बारे में कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता है कि किन सिम्टम्स को हमने एसिडिटी में पकड़ना है और कौन से सिम्टम्स एसिडिटी में नहीं आते। जब आपको यहाँ पे चेस्ट रीजन में और पेट के रीजन में जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती है, आपके गले में एसिड आता है जिसकी वजह से गले में जलन होती है, दांत गलने लगते हैं, या फिर आपको फिर माइग्रेन जैसे सरदर्द जैसे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। एसिडिटी की वजह से जो एसिड है उसके वजह से आपके पेट में अल्सर्स आने शुरू होते हैं, पेट में दर्द होना शुरू होता है और ये आगे कॉम्प्लिकेटेड होके अल्सर्स परफोरेशन मतलब आंतों में छेद हो जाना, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, उस लेवल तक के ये जा सकते हैं। देखिए कभी कभार आपने थोड़ा मोटा मसाले का खा लिया या फिर उल्टा पुल्टा खा लिया और एसिडिटी हुई है, ये बात समझ सकते हैं। उस चीज को हम टेम्पररी मेडिसिन वगैरह लेके उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बार बार एसिडिटी होती है तब हम उसे कहते हैं क्रॉनिक एसिडिटी। और जान लीजिए कि क्रॉनिक एसिडिटी एक बहुत गंभीर हेल्थ की समस्या है। जब आपको क्रॉनिक एसिडिटी होती है तब भी आप वही उपाय करते हो जब आप कभी कभार होने वाले एसिडिटी के लिए उपाय करते हो। क्या करते हो? एक तो आप पेंटाप्राजोल रैनटिडिन जैसी एसिडिटी की गोली खा लेते हो, या फिर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी सफेद लिक्विड को पी लेते हो, या फिर आप बुलबुले वाली पुड़िया को पानी में डाल के पी लेते हो। इन 3 प्रकार की चीजें आप एसिडिटी के लिए यूज करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रॉनिक एसिडिटी जो लंबे समय तक के चलने वाली एसिडिटी है, उसमें अगर आप इस प्रकार की मेडिसिन को लेते हो तो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है, हजार्ड है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ टेम्पररी एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए बनी है, ना कि लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। जो एसिडिटी की मेडिसिन है उसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव है कि आपकी एसिडिटी ठीक तो नहीं हो पाती उससे, क्योंकि आप उसके कारणों के ऊपर काम नहीं करते हो, बट दवा की वजह से नया कॉम्प्लिकेशंस
आ सकता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी कर दिया है कि एसिडिटी की जो मेडिसिन है उसके ऊपर किडनी हजार्ड का जो वार्निंग है वो अभी छापना पड़ेगा, क्योंकि उतना नुकसान उन केमिकल्स की वजह से आपको किडनी को हो सकता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा जो सफेद लिक्विड आप एसिडिटी के लिए पीते हो, वो एसिडिटी को ठीक नहीं करता, वो उस समय के लिए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके भी अपने अपने साइड इफेक्ट है, जैसे चौकी टेस्ट आती है मुंह में, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस प्रकार के इसमें दुष्परिणाम है। जो आप बुलबुले वाली पुड़िया पानी में डाल के पीते हो, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत हाई सोडियम कंटेंट होता है। आप अगर बार बार उसी चीज को एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम चला जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शरीर के ऊपर सूजन आना, हार्ट के ऊपर लोड आना, किडनी के ऊपर लोड आना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एसिडिटी से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जिन कारणों के वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, फिर वो बढ़ा हुआ वजन हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, उल्टा पुल्टा खाना हो, गलत समय पे जागना और सोना हो, उन सारी चीजों को आपको ठीक करने के ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ दवा खा के आपकी एसिडिटी परमानेंट ठीक नहीं होगी, तो आपको लाइफस्टाइल एंड डाइट के ऊपर ध्यान देना है। साथ में ही जो हमारा नेचुरामोर क्लियर एसिडिटी एसिडिटी रेमेडी है, ये खास करके क्रॉनिक एसिडिटी, लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी के लिए बनाया गया एक एक एसिडिटी का रेमेडी है। ये आपके शरीर में पैदा होने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स है, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि सही मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड्स पैदा हो। एसिडिटी का जो रूट कॉज है वहां पे जाके ये दवा काम करती है। इसको काम करने में समय लगता है। एक्यूट एसिडिटी जैसा नहीं है कि आज मुझे हुआ, आज मैंने दवा खा ली और मैं फ्री हो गया। ये क्रॉनिक एसिडिटी के लिए खास तरीके से बनाई हुई दवा है। इसको आपको हफ्ता 10 दिन आपको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी पुरानी एसिडिटी के रूट कॉज के ऊपर ये काम करेगा और आपको एसिडिटी से बाहर निकलने के लिए इसमें से मदद होगी। गैस्ट्रिक अल्सर्स अगर आपको है, ऑलरेडी आपको पता है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स है, या फिर एसिडिटी की वजह से गले में बर्न हो गया है, अल्सर्स हो गए हैं, उन सारी कंडीशंस में उन अल्सर्स को हील करने के लिए जरूरी हर्ब जो है इस औषधि में डली हुई है। तो एसिडिटी के सारे प्रकार के सिम्टम्स और एसिडिटी का रूट कॉज, इन सबको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। बस आपने क्या करना है, इसके सपोर्ट में जरूरी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। क्लियर एसिडिटी जो एसिडिटी रेमेडी है, इसमें यष्टि मधु, पित्त पापड़ा, पटोल पत्र, शतावरी, पिप्पली, शुंठी, इलायची, इस प्रकार के उपयोगी आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें इंक्लूडेड है। काफी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में, 13% की कॉन्सेंट्रेशन में इस औषधि में ये हर्ब्स है। तो आप अगर इसको रेगुलर लेते हो तो आपको जरूर जो क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी है, लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी है, उनके सिम्टम्स में फायदा होगा। जो मैंने अभी आपको एसिडिटी के सिम्टम्स बताए, इसके अलावा अगर आपको कुछ सिम्टम्स है तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी के अलावा भी दूसरी कोई बीमारी हो। ऐसे समय पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना जो डायग्नोसिस है, अपना रोग का जो निदान है, उसको क्लियर करवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन आपको अगर प्लेन एसिडिटी है, लंबे समय से चल रही है, तो जरूर ये दवा जो है आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगी। ये सारी जो प्रोडक्ट्स, फिर वो आयुर्वेदिक दवा हो या फिर ग्रीन टी हो, हर्बल टी हो, इन सारी चीजों को हम R&D लेबोरेटरी में बहुत ही ध्यान से थॉटफुली बनाते हैं। इन औषधियों के सारे टेस्ट किए जाते हैं। साल में लगभग 10 प्रकार के प्रोडक्ट्स की क्लिनिकल स्टडी अपने प्रोडक्ट्स की नेटवर्क में चलती रहती है। क्लिनिकल स्टडी मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी हॉस्पिटल्स में हम हमारे प्रोडक्ट्स पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए देते हैं, और एक रेगुलेटेड बॉडी जो है, डॉक्टर्स की टीम जो है, उन औषधियों के और फूड प्रोडक्ट्स के इफेक्ट्स को जांचती है और सर्टिफाई करके हमको देती है कि इनके जो भी क्लेम्स है वो सच में काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार से हम हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके ये एंश्योर कर लेते हैं कि हाँ, जैसा हमें चाहिए ये वैसा ही बना है और उस प्रकार से काम कर रहा है।
इस काम के लिए हमारे अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ, संस्थाओं के साथ टाइप्स है, जिनके माध्यम से ये सारी क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल और एनालिटिकल स्टडीज जो है वो हमारी कंडक्ट होती रहती है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए और अगर आपको अपने जो फैमिली के मेंबर्स है या फिर आपके कस्टमर्स है उनके लिए और ज्यादा नॉलेज आपको देना है, तो आप जो हमारे मीडिया के ऊपर टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ पे स्लाइड पे जो आपको लिंक दिख रही है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सा मटेरियल जो आप अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, वो सारा उसके ऊपर अवेलेबल है। आप इसको क्लिक कीजिए, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल यहाँ से मिल जाए। ध्यान रखिएगा ये सारे जो प्रोडक्ट आज हमने डिस्कस किए हैं वो एक्सक्लूसिवली नेटसर्फ वर्ल्ड ऐप के ऊपर